पाश्चात्य संस्कृति के या अन्य विदेशी संस्कृति के भोजन को लेते हैं। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और भी पता नहीं है तो नाम भी नहीं आते मुझे तो। और इन सब पदार्थों को खा करके सबके पेट खराब हो रहे हैं। ये जो कोरोना महामारी आई तो लोगों ने कहा कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। अरे हमारी इम्यूनिटी तो ऐसी बढ़ी हुई है यदि हम अपने खाद्य पदार्थों को खाएं, जो भारतीय पदार्थ हैं उन्हें खाएं। लेकिन हम लोग जब से विदेशी फ्रूट खाने लगे तो तब से हमारे शरीर कमजोर होने लगे। तो शरीर में रोग दो कारणों से आता है, एक असंयम के कारण से और एक पूर्व जन्मों के पापों के कारण से। आपने जो पाप कर्म किए हैं तो कहीं से तो रोग बन के निकलेगा। गालियां दी हैं किसी को तो वाणी में रोग लग जाएगा, निंदा सुनी है तो कान में रोग लग जाएगा, हाथों से किसी को पीड़ित किया है तो हाथों में रोग लग जाएगा, पांव से पीड़ित किया है या गलत जगह गए हैं तो पांव में रोग लगेगा, अनाप शनाप खाया है तो पेट में रोग लगेगा, दूसरे को अशांत किया है तो मन में रोग लगेगा। तो ये पाप के कारण से एक रोग है और एक असंयम के कारण से रोग है। तो असंयम से आया हुआ रोग संयम करने पर ठीक हो जाता है। और यदि पापों के कारण से रोग आया है तो उसे प्रायश्चित समझना चाहिए। लेकिन उसका भी समाधान हो सकता है प्रायश्चित के साथ में, यदि आप संयम के साथ में आसन प्राणायाम करें तो। यदि कोई शीर्षासन करता है तो शीर्षासन में सिर नीचे, पांव ऊपर। शीर्षासन यदि प्रतिदिन करता रहे 1 मिनट 2 मिनट के लिए तो धीरे धीरे मस्तिष्क का रोग जो कभी किसी पाप के कारण से होने वाला था, आंखों का रोग, कानों का रोग, दांत का रोग, गले का रोग, ये सारे रोग जो भविष्य में होने वाले हैं या अभी वर्तमान में हैं, वो धीरे धीरे पलायन कर जाएंगे। इसलिए आसन भी प्रायश्चित है पापों का। गर्भासन, यदि कोई गर्भासन करता है, दोनों हाथ और पांव को पीछे ले जाए, जैसे मां के गर्भ में हम जिस आसन में थे, गर्भासन, यदि उस गर्भासन को हम प्रतिदिन करें तो यदि किसी पाप के कारण से आपको कारागार जाना हो, वो पाप भी आपका क्षीण हो सकता है, जिसके कारण से आपको कभी कारागार जाना पड़ता है। तो रोज करते रहने से वो पाप आपका क्षीण हो जाएगा।